जब आपके सामने कोई बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करता है तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? एक भिक्षु जो गेरुआ वस्त्र पहने हुए है, उनके चेहरे का एक तेज, उनकी मंद मुस्कान किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। ये उनका प्रभाव ही था कि लोग उनकी बातों से उनकी तरफ खींचे आते थे। उनके ज्ञान को पाकर वो परमात्मा के करीब पहुंचते थे, जीवन मरण के चक्र से आजाद होकर मोक्ष की राह पर चलते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध की। ये छवि उनकी ही है, लेकिन इसी छवि के कारण वो कई बार विवादों में फंसे हैं, जिसमें एक विवाद उठा था उन पर लच्छवी साम्राज्य में, जब उन पर आरोप लगा कि बुद्ध असल में काला जादू करते हैं। वो लोगों को अपने वश में कर उन्हें अपना अनुयायी बनाते हैं। लेकिन जो बुद्ध को करीब से जान पाया, उन्होंने कभी भी इन अफवाहों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब बुद्ध से इन बातों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, सुनी सुनाई बातों को केवल इसलिए मत मानो कि वो सदियों से फॉलो की जाती है, धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है, या फिर आपको वो बात सच लगती है। उन्होंने आगे कहा कि जो कहते हैं कि बुद्ध जादू टोना करते हैं, क्या वो खुद ऐसे लोग नहीं हैं? वो चाहते हैं कि उनकी ही बात को सर्वोपरि माना जाए। ऐसे लोग अपना मतलब पूरा करने के लिए हर उस इंसान को रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं करेंगे जो उनकी ढोंग का अनुसरण ना करने का ज्ञान देता हो। रही बात काला जादू करने की, तो ये केवल ऐसे ही ईर्ष्यालु लोगों की फैलाई भ्रांति है। जिसे सत्य का भान होगा वो समझ पाएगा कि ज्ञान क्या है। बुद्ध का ये तर्क ये बताता है कि बुद्ध जादू टोना के बजाय अहिंसा, करुणा और मन के प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बताते थे। बुद्ध ने जादू टोने को निम्न कला मानकर त्यागने का उपदेश दिया था। लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म आज के समय में जादू टोने, तंत्र मंत्र से अछूता नहीं रहा। आखिर कैसे? चलिए बताते हैं कि कैसे बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र को जगह मिली और किसने दी ये जगह। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। जब बौद्ध धर्म में काले जादू की बात होती है तो इस बात को नहीं झुठलाया जा सकता कि बौद्ध धर्म में तंत्र साधना की जाती है, जो कि वज्रयान परंपरा में मोक्ष का रास्ता पाने का एक जरिया माना जाता है। लेकिन तंत्र साधना और काला जादू दो अलग अलग बातें हैं। वज्रयान समुदाय गौतम बुद्ध के शुरू किए गए महायान परंपरा से बिल्कुल अलग है। महायान में जहां ये माना जाता है कि गुरु के सानिध्य में व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और कोई भी व्यक्ति अकेले मोक्ष की राह पर नहीं चल सकता है, वहीं वज्रयान परंपरा को मानने वालों की सोच इससे बिल्कुल अलग है। वज्रयान, जो कि सबसे नया समुदाय है, जिसका मतलब है हीरे अथवा धातु का वाहन। वज्रयान में माना जाता है कि आत्मा हमेशा एक स्वरूप में रहती है, वो अमर है, अजर है। लेकिन जहां तंत्र साधना दूसरे धर्मों में फायदा कमाने और लोगों को नुकसान पहुंचाने का साधन बन गया है, वहीं बौद्ध धर्म में काले जादू जैसे कोई अवधारणा है ही नहीं। बौद्ध भिक्षु जो वज्रयान समुदाय से आते हैं, वो कठिन तंत्र साधना करते हैं ताकि उनके मोक्ष के रास्ते आसान हो सके। इसलिए वो किसी की मदद लेने के बजाय अकेले ही साधना करते हैं। वज्रयान में माना जाता है कि मोक्ष का रास्ता व्यक्ति को अकेले ही तय करना होता है। ये तंत्रज्ञान कहलाता है, जो व्यक्ति को सांसारिक आडंबरों से दूर करके व्यक्ति को साधना और ध्यान के रास्ते पर ले जाता है, जो व्यक्ति को सांसारिक मोहमाया से दूर करने का साधन बनता है। इसमें व्यक्ति जो भी तांत्रिक क्रियाएं करता है वो केवल अपने लिए ही होती हैं, किसी और के लिए नहीं। इसमें वज्र धारक की पूजा की जाती है, जो बुद्ध का ही एक तांत्रिक रूप है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वज्रयान में तंत्र साधना करने का चलन इसलिए शुरू हुआ ताकि तंत्र के जरिए निवारण को जल्दी और आसानी से पाया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या बौद्ध धर्म में काला जादू किया जाता है या फिर काले जादू जैसे मतों पर लोगों का विश्वास है या नहीं? तो जवाब है नहीं। बौद्ध धर्म आध्यात्म की शक्ति पहचान कर मोक्ष का रास्ता बताता है। काला जादू एक निषिद्ध क्रिया मानी गई है जो व्यक्ति को धर्म के मार्ग से दूर कर देती है। लेकिन फिर भी वज्रयान बौद्ध परंपरा में काली तारा का जिक्र मिलता है, जो असल में देवी तारा का उग्र रूप है, जो कि सांवला या गहरा नीला रंग का होता है, जो कि एक शव पर खड़ी रहती है। काली तारा व्यक्ति के नकारात्मक विचारों और कर्मों को खत्म करके उसके अहंकार को दूर करती है। ये देवी का बेहद क्रोधित स्वरूप है। ये साधक को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाती है। यानी कि तंत्र साधना करने वाले को भी अपने सभी विकारों से दूर करना होता है, जिसके लिए उन्हें पहले काली तारा की साधना करना आवश्यक है। मगर ये साधना भी साधक केवल अपने मुक्ति के लिए कर सकता है।
किसी और के लिए नहीं, अन्यथा मुक्ति कभी भी उसके हिस्से में नहीं आएगी। जब तक साधक खुद को पूरी तरह से समर्पित नहीं करता है तब तक उनकी तंत्र साधना पूर्ण ही नहीं मानी जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में तंत्र साधना भी होती है, तो केवल मुक्ति के लिए, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। बौद्ध धर्म की ये विशेषता आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।